हेलो एवरीवन। आज हम लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है लर्निंग थ्योरी है क्या। तो लर्निंग थ्योरी मतलब होते हैं अधिगम सिद्धांत। अलग अलग महान मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। जैसा कि आपने मेरी पहले वाली वीडियो में पढ़ा होगा, मैंने थॉर्नडाइक के बारे में बताया था और आज की इस वीडियो में मैं आपको BF स्किनर के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले समझना है लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है। अधिगम का अर्थ होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होना। जब कोई भी व्यक्ति कुछ सीखता है, लर्निंग का मतलब ही क्या है कि हमने कुछ सीखा और सीखने के बाद हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस मिला उसे हम लर्निंग कहते हैं। तो BF स्किनर की हम लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे कि इनके अकॉर्डिंग बच्चा कैसे सीखता है, हमें ये समझना है। तो सबसे पहले जो इन्होंने थ्योरी दी, BF स्किनर जो थे ये भी अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। इनकी जो थ्योरी थी, इनका जो सिद्धांत था उसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, और हिंदी में क्रिया प्रसूत सिद्धांत या फिर सक्रिय अनुबंधन कहा जाता है इसे। और जो BF स्किनर थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एक चूहे पर किया था, ठीक है। और इन्होंने जो थॉर्नडाइक की थ्योरी में लॉ ऑफ इफेक्ट है, उसके प्राइमरी लॉ में, उसी लॉ ऑफ इफेक्ट से इन्होंने क्या किया, अपना प्रैक्टिकल आगे बढ़ाया, अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया। इन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर व्यवहार से व्यक्ति के पर्टिकुलर रिस्पॉन्स से व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई। तो जो स्किनर ने क्या किया, एक चूहा लिया और चूहे को एक भूल भुलैया के अंदर छोड़ दिया। अगर चूहा एक गुड रिस्पॉन्स करता तो उसे क्या मिलता, खाना मिलता, फूड मिलता। अगर चूहा कोई बैड रिस्पॉन्स करता तो उसे करंट का शॉक मिलता। तो स्किनर ने इस तरीके से इसको लर्निंग थ्योरी में कन्वर्ट किया कि अगर कोई बच्चा एक गुड रिस्पॉन्स करता है, अच्छा काम करता है, तो उसको क्या दो, रीइंफोर्समेंट दो, पुनर्बलन दो, ताकि वो ये काम दोबारा करे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई भी बच्चा गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट दो, ताकि वो ये काम दोबारा ना करे। तो ये थी इसकी थ्योरी। इसमें इन्होंने जो लॉ ऑफ इफेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट है रीइंफोर्समेंट और सेकंड पनिशमेंट। मतलब कि कोई भी व्यक्ति पर कोई भी रिस्पॉन्स 2 तरीके से काम करता है, या तो पुनर्बलन के रूप में या पनिशमेंट के रूप में। अगर व्यक्ति अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, रीइंफोर्समेंट करना चाहिए, और बैड रिस्पॉन्स पे पनिशमेंट। अब रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, पुनर्बलन का मतलब है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, अब जैसे कोई बच्चा है, रोज काम कर रहा है, टीचर कभी उसको अप्रिसिएट नहीं कर रही, मोटिवेट नहीं कर रही, तो क्या होगा, उसके कार्य करने की दर में कमी आ जाएगी। तो उस कार्य करने की जो दर है उसको मेंटेन करने के लिए, कि वो बच्चा हमेशा इसी तरह काम करता रहे, उसके लिए हमें उसे टाइम टू टाइम रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। तो इसीलिए स्किनर ने इसको पुनर्बलन का सिद्धांत कहा कि हमें बालकों को पुनर्बलन देते रहना चाहिए, ताकि वो हमेशा काम करने के लिए क्या हो, एक्टिव रहें, सक्रिय रहें। इसीलिए सक्रिय अनुबंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पनिशमेंट। पनिशमेंट में क्या है कि कोई बच्चे ने अगर गलत रिस्पॉन्स करा या फिर गलत काम किया तो उसको पनिशमेंट देकर स्टॉप किया जाए। पर जो पनिशमेंट है वो आज इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है एज कंपेयर हम रीइंफोर्समेंट। अब हम देखेंगे रीइंफोर्समेंट भी जो है हमारे 2 टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर कोई बच्चा है, पॉजिटिव का मतलब देना, किसी बच्चे ने अच्छा काम किया, उसे डेली आप चॉकलेट दे रहे हो, तो बच्चा सोचेगा यार मेरे को तो डेली चॉकलेट मिल रहा है, तो उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बच्चा लालची बन सकता है। तो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, इसका मतलब है उसे कंटिन्यू देते रहना, तो इससे बच्चे के अंदर बच्चा लालची बन सकता है। तो इसका शॉर्ट टाइम इफेक्ट तो अच्छा है, बच्चा डेली काम करेगा, जल्दी से करेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो लालची बन सकता है, वो हमेशा चॉकलेट के लिए काम कर रहा है अच्छे से। तो ये था हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब जैसे पहले बच्चे ने कोई काम नहीं किया तो उसको हमने डबल और काम दे दिया, तो उसके ऊपर डबल वर्क हो गया, तो वो उसका क्या हो गया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हमने क्या किया, जैसे कोई बच्चा होमवर्क आज नहीं किया तो हमने क्या किया, कल उसको और एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, तो जो एक्स्ट्रा वर्क दे दिया और उसका जो खेलने का टाइम था वो छिन गया, तो वो हो गया एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारे हैं रीइंफोर्समेंट के टाइप थे। अब हम पढ़ेंगे जो पनिशमेंट है वो भी 2 टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव पनिशमेंट होती है, एक नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में देना और नेगेटिव में कुछ छीन लेना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसने क्या किया, काम नहीं किया या फिर कोई गलत काम किया, तो हमने क्या किया, उसको पनिशमेंट दे दिया, सजा दे दी कि अब कल से तुम स्कूल मत आना, या फिर यहाँ खड़े हो जाओ, ये करो। ये क्या हो गया, सीधा हमने उसको एक पनिशमेंट दे दी। तो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, बिल्कुल बेकार है, हमें नहीं देना चाहिए। जैसे बच्चे ने काम नहीं किया, टीचर ने एक थप्पड़ मार दिया, तो इसका बहुत ही बैड इफेक्ट है। और नेगेटिव पनिशमेंट जो होती है, इसमें जैसे कोई बच्चा है,
पहले क्या था, जैसे आप समझ सकते हो इसमें रीइंफोर्समेंट, किसी बच्चे ने काम नहीं किया, हम बच्चे को बोलेंगे बेटा अगर तुम डेली होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें एक फ़ोन दे दूंगी, तो वो पहले हमने उससे फ़ोन छीन लिया, फिर वो काम करने लग गया तो हमने उसे क्या किया, फ़ोन दे दिया। तो ये तो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि उसने काम किया तो हमने दे दिया। नेगेटिव में क्या है कि अगर बच्चा क्लास में फेल हो गया, हमने उसके पास फ़ोन था, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, उस फ़ोन को छीन लेंगे, अब बोलेंगे हम तुम्हें कभी भी फ़ोन नहीं दूंगा। तो लॉन्ग टाइम में क्या है, लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगा, फिर अब वो उसको फ़ोन नहीं मिलेगा, उसे हमेशा के लिए छीन लिया। तो ये हो गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये थी स्किनर की थ्योरी। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये पूरा का पूरा स्किनर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्किनर की थ्योरी की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।